All right, so today is the day two of our class, the beginner spoken English class. एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे बात करना है कल के बारे में। कल जो हमने पढ़ा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, एंड आई एम श्योर आप लोग करके लाए होंगे। ठीक है, ओके। सो ऐसा करते हैं, एक एक करके आप यहाँ पर आएँ और जो भी आप करके लाएँ वो बताएं। माइक ले लीजिएगा, शायद ही काम कर रहा है, पता नहीं, लाइट तो जल दे रही, बट आपसे स्टार्ट करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Ariba, and I am from New Delhi. I studying at IGNOU University. Stop moving. Okay. I studying in IGNOU. I studying at IGNOU University in Bachelor's Start of from the General beginning. Science. Bismillah. My name is Ariba, and I am from New Delhi. I studying at IGNOU University in Bachelor's of General Science. Currently, I am teaching some kids as a tutor, and my hobby is to writing journals, creating some poetry on a random thought, and applying henna on others' hand. ओके, आई हैव सम फीडबैक फॉर यू। सबसे पहले तो वहाँ कौन बैठा है कोने में? Camera. ओ माशाल्लाह, अच्छा। ओके, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिएगा कि जो क्लास में बैठे हैं उनको देखकर बोलना है, ठीक है? कैमरा को आप इग्नोर कर दो। आप जितना आप कैमरा को इग्नोर करोगे उतना अच्छा आप बोलोगे, क्योंकि कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, वो कैमरा चल रहा है, ठीक है ना? तो उससे दूसरी बात यह है कि आपने आई स्टडिंग बोला और आई राइटिंग बोला। नहीं, my hobby is to writing. टू राइटिंग, राइटिंग आ गया ना, राइटिंग नहीं आएगा। अगर आपने टू लगा दिया तो राइटिंग नहीं आएगा। Right. माई हॉबी इज टू राइट जर्नल, इस तरह से होगा, और स्टडीइंग नहीं होगा। अगर पढ़ चुकी हैं आप तो आई स्टडीड, या अभी अगर पढ़ रही हो तो आप होगा आई एम स्टडीइंग। I am studying. आपने बोला आई स्टडीइंग, तो आई स्टडीइंग एक सही सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? या तो फिर आई एम स्टडीइंग, या तो फिर अगर पढ़ चुके हो आप, I के साथ am लगेगा. आई के साथ एम लगेगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे थे, पढ़ चुकी हूँ या पढ़ रही हूँ? पढ़ रही. पढ़ रही हूँ ना, तो फिर आई एम लगेगा, आई एम स्टडीइंग एट दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है? दोबारा. हाँ, नहीं बाकी सब ठीक है, आपकी चांस। Okay. Assalamu alaikum. My name is Alina. I am from New Delhi. I studied political science honors at IGNOU University. I work as a teacher in Spectrum International School. My hobby is teaching, cooking, and is to gain knowledge. वेरी गुड। गलती तो मुझे कुछ लग नहीं रही, आपको लगी कोई गलती? सही है, चलिए परफेक्ट। हाँ, वो भी ठीक हो गया, मतलब प्रैक्टिस करिए आप। हाँ, वो भी सही है, आप देख के बात कर रहे थे, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, यू आर इम्प्रूविंग, गुड। बैठिए आप। तो वो ठीक है, बट ओके है, ठीक है। तो कल का आपने अच्छे से किया है। अब एक बार और बोलिए। लोगों को देखकर बोलना है, कैमरा को भूल जाना है, और टेंशन नहीं लेना है। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस नॉर्मल अपने बारे में बताना है। बस ये कि दूसरी लैंग्वेज में बताना है, इंग्लिश में बताना है, और कुछ नहीं। My name is Ariba and I am from New Delhi. I am studying at IGNOU University in Bachelor's of General Science, and currently I am teaching some kids as a tutor, and my hobby is to write journal and create some poetry on random things, random thoughts, and applying henna on others' hand. Good. ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ अपनी बहन को ही देख कर बोल रही थी, इधर नहीं देखा आपने, और दूसरा ये आप छत को देख रही थी,
तो ये भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इससे लगता है कि हाँ भाई आप सोच रही हैं, इधर उधर देख रही हैं। ट्राई ये करना है कि जो सामने लोग हैं उनको देखकर बोलना है। ठीक है, आप सोच भी रहे हो तो उनको देखकर सोच लो, क्या हो गया। उससे बस एक आई कांटेक्ट बनता है तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है। ठीक है, बाकी ठीक है, आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा तो इट विल बी बेटर। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द डे टू नाउ। डे टू, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो objectives to learn the basic structure of a sentence। जो कि क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। Build vocabulary around daily routine activities। Build fluency by pair interaction, मतलब आपस में बात करके फ्लुएंसी बेटर करने के लिए। और वोकेबुलरी का मतलब जानते हैं आप लोग? वोकेबुलरी न्यू वर्ड्स, ग्रामर तो नहीं होगा। और आप हाँ मतलब वर्ड्स ही होते हैं। वोकेबुलरी मतलब होता है कोई से भी वर्ड्स जिनको मिलाकर कुछ सेंटेंस बनता है किसी भी लैंग्वेज का। तो कुछ 10 वर्ड्स हो गए, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इंग्लिश की वोकेबुलरी हो गई, कोई हिंदी में है तो हिंदी की वोकेबुलरी हो गई। बिल्ड फ्लुएंसी, एल नहीं लिखा मैंने। बिल्ड फ्लुएंसी बाय पेयर इंटरेक्शन। हो गया, हो गया। इंटरेक्शन, बस इंटरेक्शन ही, आई एन टी आर ए सी टी आई ओ। So we will start with the sentence structure. Now the structure is S plus V plus O, and maybe आप में से किसी को पता हो ये क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो फिर ये भी बता दीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के बारे में वो सब्जेक्ट होता है। किसी का नाम हो। अच्छा तो
तो क्या ये वो नहीं होता जो आपने पहले बोला था जिसके बारे में बात होती है? वही होता है, वही होता है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। सिंपल बात है। वर्ब क्या होता है? जिसके लिए बात हो रही है। नहीं, Is there not? नहीं। नहीं, जिसमें वर्क किया जा रहा है। नहीं, Past, present, future। नहीं, वो टेंसेस होता है। Sentence में। मैं बताता हूँ, आप लोग गैस कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ, पता किसी को नहीं है। वर्ब, देखिए वर्ब होता है एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल बताता हूँ। पहली चीज हो गई सब्जेक्ट, आई हो गया, ईट, ये वर्ब हो गया। मतलब जो कोई काम हो गया। जी, एक्शन, वो एक्शन उसको बोलते हैं ना जो काम हो रहा है। तो ईट जो है वो वर्ब हो गया। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, राइट हो सकता है, लीड हो सकता है, मतलब ये सब काम हो रहे हैं, एक्शन है कुछ, तो वो वर्ब हो गया। ठीक है, सिंपल बात। इसमें भी हम सब्जेक्ट कुछ भी भरते जाते हैं, आई डांस, और अच्छा शी अगर जैसे आया तो यहाँ पे राइट आएगा क्या? नहीं, दोनों नहीं आएंगे।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम थोड़ी सी वोकैबुलरी बिल्ड कर लेते हैं। ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया सबने, आपने भी लिख लिया। वोकैबुलरी बिल्डिंग, मैं कुछ आपको वर्क बता रहा हूँ। Wake up, brush, take a bath, eat, drink, go, come, study, play, sleep, watch, walk, cook। वॉच पे एक सेंटेंस बनाइए, बताइए। नहीं नहीं, मैंने कहा था जो जो छूटे हुए हैं उन पे सेंटेंस लिखना है। हाँ तो अभी बहुत सारे छूटे हुए हैं, तो वॉच पे बताइए एक सिंपल सा सेंटेंस। Yesterday I watched a movie. कोई करेक्शन नहीं करेगा भाई। I watched a movie या Yesterday I watched a movie. ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कोई करेक्शन नहीं करेगा क्योंकि आपने वॉच बोला था ना, वॉच आएगा। ओके जी, अब बताइए आप कोई सा सेंटेंस। जी, she comes home. She comes home after 12 o'clock. She comes home after 12 o'clock. After 12 o'clock। ठीक है, आप बताइए ठीक है सेंटेंस। She comes home after 12 o'clock। ठीक है, She comes home after 12 o'clock ये लिखा हुआ है। अच्छा, होम से होगा ही, तो बहुत सारी नहीं कम शी है ना, कम से वर्ब तो कम ही है ना, कम ही है ना, तो अगर शी ही इसमें ईएस एस लगता है तो ये होगा शी इज आएगा। शी इज आएगा,